नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ईएमआरएस का जो पीजीटी और टीजीटी का पेपर हुआ है उसके सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है उसकी क्या प्रेडिक्शन हो सकती है और किस आधार पर मैं ये कर रहा हूं, इसका एक पूरा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं पहले ही आपसे कह देता हूं कि स्वास्तिक परिवार कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं करता जिसका मकसद बच्चों को बरगलाना हो। बच्चों को कॉन्फिडेंस देना, हौसला देना, यही हमारा काम है। देखिए, मैं भगवान तो हूं नहीं, ना ईएमआरएस का ऑफिशियल डिपार्टमेंट मेरे अंडर आता है कि मैं आपको एग्जैक्ट ये बता दूं भाई इतने पॉइंट इतने नंबर पे कट ऑफ जाएगी। तो आप एनालिसिस देखिए, आपको कैसा लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं, हम उसको भी कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर हुआ तो किन किन मेजर फैक्टर्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं कट ऑफ के एनालिसिस को लेकर। तो देखिए बच्चों, क्या है कट ऑफ एनालिसिस का। एक तो बहुत बड़ा रोल तो ये भी प्ले करेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट हुए। आपको अच्छे से पता है कि आप जहां पेपर देने गए वहां पर 40 to 50% बच्चे एब्सेंट थे। आप सबके हॉल में बहुत सारे बच्चे उपलब्ध ही नहीं थे। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो बच्चे फेल हुए हैं, जिनके उतने नंबर नहीं बन रहे हैं, वहां पर भी एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार लैंग्वेज में फेल होने वाले बच्चों की संख्या, यकीन मानिए, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। हां, बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि 70% फेल हो रहे हैं, लेकिन यदि 15-20% बच्चे भी, 25% बच्चे भी लैंग्वेज में फेल हो गए तो यह भी एक बहुत बड़ा रोल कट ऑफ के डिसाइड करने में जाएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ वैकेंसी। सब्जेक्ट वाइज यदि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो जिस सेगमेंट में ज्यादा वैकेंसी है उसमें कट ऑफ कम जाएगी, और जिस सेगमेंट में जो वैकेंसी है वो कम है उसमें कट ऑफ है जो ज्यादा जाएगी। उसके बाद इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर सेट में नंबर ऑफ एस्पिरेंट ने कितने ने अप्लाई किया है। तो बहुत वास्ट फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। लेकिन इन सब से भी बहुत बड़ा जो फैक्टर है, यदि उसकी बात करें तो वो है भाई नेगेटिव मार्किंग। प्यारे बच्चों, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग कितनी बुरी तरह बच्चों को हिट करने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि लैंग्वेज में भी जो बच्चे फेल हो रहे हैं उसका रीजन ये नहीं है कि उन्हें 8-9 क्वेश्चन आते नहीं थे, उसका रीजन है नेगेटिव मार्किंग, और वो भी सीधी 1/3 की। और आगे चल के केवीएस एनवीएस में भी सेम स्तर की नेगेटिव मार्किंग है, यह भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद कुछ फैक्टर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा लास्ट ईयर कट ऑफ से। मैं पहले पीजीटी की बात कर रहा हूं, फिर मैं टीजीटी की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, ये ना नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं बच्चों। आपको यदि थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं बता देता हूं, सब्र रखिएगा। ये पीजीटी की वैकेंसी है जो 2023 में आई थी, 2023 वाले पेपर में, और ये पीजीटी की वैकेंसी है जो 2025 वाले पेपर में आई है। यदि मैं वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी काफी घट गई है। यहां 2086 थी और यहां 1460 है, यानी कि वैकेंसी काफी कम हुई है सब्जेक्ट वाइज। जैसे इंग्लिश में 246 थी, इस बार 112 है। हिंदी में 200 थी, इस बार 81 है। मैथ में 244 थी, इस बार 134 है। केमिस्ट्री में बराबर है पिछली बार की तरह। फिजिक्स में बढ़ गई हैं, 198 हो गई हैं। हिस्ट्री में काफी घट गई हैं, 140 हो गई हैं, पिछली बार 185 थी। ठीक है, बायोलॉजी में 99 हो गई है, 236 थी। तो वैकेंसी काफी कम हुई है। तो क्या इसका अंदाजा यह लगाया जाए कि कट ऑफ पिछली बार से हाई जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। ध्यान से समझिएगा क्या है। मैं आपको अब पीजीटी की कट ऑफ पे लेके आता हूं। ये देखिए, ये पीजीटी की कट ऑफ है। जो कट ऑफ है ये देखिएगा आप, ये जो कट ऑफ है ये 130 नंबर में से है, 130 में से है। जैसे इस बार आपकी 100 में से बननी है, ये 130 में से कट ऑफ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां, मैं आपका सारा डर खत्म कर दूंगा। देखिए, आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ये पीजीटी बायोलॉजी लिया, 71 मार्क्स है। पीजीटी केमिस्ट्री है, 88 है, 130 में से है। कॉमर्स में 93 है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 87 है, 77 है, 79 है, 85 है।
तो यदि आप देखिए पीजीटी मैथ में 68 है, ठीक है, हिस्ट्री में 59 ही नंबर है। इससे समझ में आता है बच्चे कम होते हैं इन सेक्शन के। सवाल यह कि क्या सर इस बार भी इतनी कट ऑफ जाएगी? भाई कैसे जाएगी, ध्यान से सुनो। पिछली बार क्या हुआ था, पहला फैक्टर नेगेटिव मार्किंग 0.25 की थी, ठीक है, इस बार नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है। दूसरा फैक्टर, ध्यान से सुनिए, पिछली बार सिर्फ एक ही पेपर था और इसी से डायरेक्ट नौकरी मिल रही थी, डायरेक्ट नौकरी मिल रही थी। यह बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है, समझिए आप। वो मत करिए दूसरों की देख के और उल्लू बन जा रहे हैं, डर रहे हैं बेवजह, ठीक है। पिछली बार एक ही पेपर था और जितनी वैकेंसी थी उतने ही बच्चे लेने थे। तो भाई यदि पिछली बार 2086 बच्चे थे तो ये 2086 बच्चे इतने नंबर पे खड़े थे, 2086। लेकिन इस बार 2 पेपर हैं और हमें 10 गुना लेना है, यानी ये कट ऑफ बनाई गई है कितने बच्चों के लिए? 2086 बच्चों के लिए। 2086 बच्चे इस कट ऑफ को पार कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार सब्जेक्ट स्पेशल प्री में ही पूछ लिया गया था। और इस बार कितनी वैकेंसी है? 1460, यानी कि उसे बच्चे कितने लेने हैं? 14,600 बच्चे लेने हैं, 14,600, यानी कि यह कट ऑफ बनी है 2086 के लिए। और इस बार यहां से 7-8 गुना बच्चे यहां लेने हैं इसको। अब यदि 7 गुना बच्चे लेने हैं तो कट ऑफ डाउन आएगी। नेगेटिव फैक्टर और बढ़ गया है, 0.33 का हो गया है, तो कट ऑफ और डाउन आएगी। उसके बाद देखिए यहां पर आप ना, मैं आपको कोई कट ऑफ का नंबर नहीं बता रहा हूं अभी, मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं। 130 में से ये नंबर है, ठीक है, 130 में से जितने परसेंटाइल ये बन रहा है लगभग, देखिए क्योंकि आप ये समझिए यार, इस बात को समझेंगे आप एक चीज को। जैसे यहां पर देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस का 87.5 कट ऑफ गया, 87.5 कट ऑफ गया। अब यहीं पर आप देखिए पीजीटी हिस्ट्री का 59.75 गया। खेल तो वही है, पेपर तो वही है। इसका मतलब इसमें एस्पिरेंट ज्यादा होते हैं और इसमें एस्पिरेंट कम होते हैं। तो यहां से आप ये देखिए 130 में से यदि 60 नंबर कट ऑफ है तो पीजीटी हिस्ट्री वालों की वैकेंसी बेशक कम हो, कट ऑफ कम रहेगी। तो भाई मैं आपको सिर्फ यह समझाना चाह रहा हूं कि आप इस ग्राफ को देखिएगा और इस ग्राफ के अनुसार 130 में से परसेंटेज निकालिएगा, लगभग उसी रेशियो में आपकी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि इस बार ये तो 2086 के लिए, ये भी समझिए ये 2086 के लिए, और अब हमें कट ऑफ बनानी है 14,600 के लिए, 10 गुना बच्चों के लिए। और ये कट ऑफ क्यों गई? क्योंकि यहां पर भी लैंग्वेज में बच्चे ज्यादा फेल हुए। तो भाई मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि कट ऑफ यदि आपका लैंग्वेज क्वालिफाई है ना, तो यकीन मानिए आपके सब्जेक्ट स्पेशल में इतने फैक्टर इंक्लूड है, बच्चे का एब्सेंट होना, लैंग्वेज में फेल होना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का होना। मतलब यदि आप ये मान लीजिए यदि आपका लैंग्वेज पास है ना, और यदि आपके नंबर 50, 55, 58, 60 हैं, तो यकीन मानिए वी कैन एक्सपेक्ट। हाँ, टीजीटी का मामला अलग है, पीजीटी की बात कर रहा हूं मैं पहले। तो यहां पर क्या है ना, पीजीटी वाले बच्चे ध्यान से समझ लीजिए कि भाई ये बहुत क्रूशियल है कि कट ऑफ कम जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। हां, किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट है, उसमें यह पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उसकी कट ऑफ थोड़ी 65, 68, 65, 68, 70 तक चली जाए, लेकिन इतनी जाएगी नहीं, क्योंकि 10 गुना भी तो लेने हैं। यह कट ऑफ है 1 गुना के लिए और हमें चाहिए 10 गुना के लिए। समझ में आ गई बात? इसी तरह अब आ जाइए टीजीटी पे। टीजीटी की यदि बात करूं तो टीजीटी में वैकेंसीज ज्यादा हैं बच्चों, ठीक है। शायद मैं टीजीटी का वो ला नहीं पाया, कट ऑफ लगाई है मैंने टीजीटी की। ये देखिए टीजीटी की वैकेंसी ज्यादा है, और टीजीटी की यहां देखो पिछली बार की कट ऑफ देखना तुम, ये देखो 68, 84, 74, 36, 78, 49, 62, टीजीटी मराठी, टीजीटी मैथ्स 81,
69 म्यूजिक, ओडिया 53, पीईटी 28.25। देखना यार, कुछ जगह तो हद ही है। साइंस की 63, सोशल साइंस की 72। कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चों, यदि आप टीजीटी को भी कंपेयर करेंगे, टीजीटी को भी अच्छे से यदि आप कंपेयर करते हैं, तो आप पिछले साल का एनालिसिस देखिए। मैं आपको यहां कट ऑफ का एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कट ऑफ है 1 गुना के लिए, और अब हमें कट ऑफ चाहिए 10 गुना के लिए। यानी कि सोच के देखो कि लैंग्वेज क्वालिफाई होने के बाद अभी आपको ना कट ऑफ को लेकर अलग अलग चैनल अलग अलग नंबर ही बता देंगे। भाई मैं आपको नहीं बता सकता नंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कितने फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड हैं। इन चीजों को देखो, मैंने कहा ना, स्वास्तिक परिवार कभी भी बच्चों को उल्लू बनाने के लिए यहां पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, स्वास्तिक परिवार का काम है बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाएं। तो यदि आप मुझसे पूछो कि सर क्या किस चीज को हम सेफ माने, तो मेरी बात सुनो, लैंग्वेज यदि तुम्हारी क्वालिफाई है और पीजीटी में तुम 55 और 65 के बीच में भी हो, तो भी तुम पेपर 2 की तैयारी करो, क्योंकि अब डिमोटिवेट होकर बैठे रहोगे तो बाद में फिर दिक्कत आएगी। टीजीटी वालों की बात करें, उससे भी कम जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ट्रस्ट मी, लैंग्वेज का पेपर टफ आया है, ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चे लुढ़क गए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज किसी किसी सब्जेक्ट की तो कट ऑफ बहुत लो जा सकती है। तो इसलिए कट ऑफ का जो एनालिसिस है, उसका आंकड़ा एग्जैक्ट यदि हम थोड़ा सा करीब भी जा पाए, वैसे कम रहेगी, मैं ये अभी बता रहा हूं। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्टर निकालने के लिए एक बार ईएमआरएस हमें अटेंडेंस दे दे कि कितने बच्चे एब्सेंट हुए, उसके बाद रिजल्ट आ जाए, जो हम लिंक देंगे उस पे आपका लैंग्वेज से लेके सारे नंबर की पीडीएफ अपलोड कर दोगे आप, तो वो चीज हमें क्लियर हो जाएगी और उसके बाद एग्जैक्ट फिगर हम निकाल पाएंगे। लेकिन ओवरऑल मैं ये बता रहा हूं कि कट ऑफ है जो डाउन रहेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पेपर 2 का अभियान शाम 6 बजे एक वीडियो आएगी। और भाई यदि किसी का भी केवीएस एनवीएस है, तो प्यारे बच्चों, हमेशा स्वास्तिक परिवार आपकी मदद के लिए तैयार रहा है। आज भी हमने स्वास्तिक परिवार के बच्चों के लिए पूरा लाइव बैच 7 साढ़े 7 घंटे डेली लाइव लेंगे, फिर रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, डेली एक लाइव टेस्ट रात को 9 बजे, और पूरा रिकॉर्डेड बैच और सारा स्टडी मटेरियल, ये सब इंक्लूड करके ना बच्चों के लिए ऐसा काम कर दिया है। दास स्वास्तिक इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी ऐप है, डाउनलोड करके बैच पे जाओ, 1000 रुपए प्राइस है, कूपन कोड ये लगा लेना। ठीक है, पहले 1000 बच्चों के लिए इसे हमने ओपन कर दिया है। 1000 पूरे होते ही भी कोई खास चेंज नहीं होगा, सिर्फ 699 का हो जाएगा बैच। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर उलझन में मत रहो। यदि लैंग्वेज पास है तो बहुत मिनिमम मार्क्स पे ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछले साल से कंपेयर करके देखो, मैंने सारे फैक्टर बता दिए। और क्यों बताए, क्योंकि भाई बहुत सारे चैनल कुछ भी कट ऑफ डाल रहे हैं, बच्चों को डिमोटिवेट मोटिवेट कर दे रहे हैं। तो एग्जैक्ट देखोगे तो बहुत बहुत पॉजिटिव उम्मीदें हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिसका भी पेपर 2 के बारे में जानना है, तो उलझने से पहले शाम को 6 बजे वाला हमारा वीडियो जरूर देख लेना। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।